अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं हूं निमरा और आप देख रहे हैं निमरास लाइफ। क्या हाल चाल है, कैसी गुजरी ज़िंदगी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज हम गए हुए थे बाहर बच्चों को घुमाने के लिए। जाना तो हमने कहीं और था, पहुंच हम कहीं और गए। जाना हमने यानी आज मेरे हस्बैंड को छुट्टी थी, यानी संडे वाले दिन तो हम लोग घूमने गए थे। तो हमने कुछ पकड़ाना था अम्मी के घर ना, तो हम उनके घर गए कुछ पकड़ाने के लिए। तो मेरी बहन और मेरे जो बहनोई हैं वो तैयार थे हमारे घर आने के लिए। अगर हम 2 मिनट ना आते ना तो वो हमारे घर आ जाते। तो यानी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। तो फिर हमने कहा चलो इकट्ठे चलते हैं। तो ऊपर से इसके बाद थी मेरी चाची की बेटी की बर्थडे, तो वापसी पे आके हमने खाना वगैरह वहीं पे खा लिया था। और यहाँ पे देखो रीशा कितनी खुश नज़र आ रही है। तो मुझे आज थोड़ी सी बातें करनी थी इसी तरह से नॉर्मल सी, तो चलिए बात करते हैं। मैं जहाँ तक देख रही हूँ माशाल्लाह से रीशा 3 साल की हो गई है और माशाल्लाह उसको मैं देख रही हूँ वो ग्रो कर रही है। तो इन 3 सालों में मैंने क्या सीखा, इन 3 सालों में मैंने ये सीखा कि रीशा मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। इतनी ज़्यादा क्लोज़ है कि वो किसी के पास जाती भी नहीं है। मतलब अगर मैं उसको नज़र ना आऊँ यानी मैं कमरे में ना हूँ तो वो बार बार आती है मुझे देखने के लिए कि मैं हूँ या नहीं हूँ। तो एक तरीके से ये अच्छी बात है कि बेटी का माँ के साथ ज़्यादा क्लोज़ होना अच्छी बात है कि वो हर बात अपनी माँ को बताती है, कि अच्छी बुरी बात बताना। और बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अप हो जाता है कि उसको बात करने का तरीका आ जाता है, उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि वो अपने अपने बारे में जो उसकी फीलिंग्स है वो अपनी माँ को बताए। एक तरफ से ये अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ से ये बुरी बात भी है कि जब कहीं मुझे जाना होता है तो वो यानी किसी के पास रुकती नहीं है, वो मेरे साथ ही जाती है। मैं उसकी तरबियत इस तरह से कर रही हूँ कि यानी कि वो जो मुझे कुछ कहती है मैं उसकी बात सुनती हूँ। अगर मैं उसको कहूँ कि नहीं मुझे आपकी बात नहीं सुननी है तो वो किसको बताएगी जाके। जब बच्चा छोटा होता है तो मेरे ख्याल से जितने इन 3 सालों में मैंने सीखा है कि बच्चे की बात सुननी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो अगर आप बच्चे की बात सुनेंगे तो उसको बताना भी आएगा, अपनी फीलिंग शेयर करनी आएगी और वो आपको हमेशा बताएगा कि अच्छी बुरी बात हर चीज़ बताएगा। और बात रही एक उसकी तरबियत की, तो अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो मेरे ख़्याल से ये बात है कि उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ एक माँ की नहीं होती है कि उसकी तरबियत एक माँ ने करनी होती है। क्योंकि देखिए अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बच्चा जो कुछ देखता है वही पिक करता है। चाहे वो आप अच्छी बात कर रहे हो या चाहे कोई बुरी बात कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो बात पिक करता है बच्चा। तो मेरे ख्याल से कि अगर एक जॉइंट फैमिली में बंदा रहता है ना तो उसकी तरबियत पूरी फैमिली को ही करनी पड़ती है। तो ये बात नहीं है कि अगर आप उससे बस बच्चे से गलती हो जाती है या बच्चा कोई गलत काम कर देता है तो उसका सारा ज़िम्मा माँ पे आ जाता है कि नहीं तुमने तरबियत की है। मेरे ख्याल से ये बात गलत है। तो और अगर कोई बच्चा यानी छोटा बच्चा जिसे समझ ज़ाहिर सी बात है नहीं होती है, तो अगर वो आपसे कुछ इस तरह का सवाल कर लेता है जो यानी उसकी उम्र से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा है, तो उसको डांटने के बजाय उसको ज़रा प्यार से समझाना चाहिए कि बेटा इस बात का जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा। और हमारे घर में ना 3 बच्चे हैं, यानी 2 मेरी नंद की बेटियाँ हैं, एक मेरी है। तो यानी कि वो जो दोनों करती है ना वो ये ऋषा भी करती है। तो मैं तीनों बच्चों पे नज़र रखती हूँ। मतलब किसी की नज़र हो या ना हो मेरी ज़रूर होती है कि मैं उनको देखती हूँ कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। कोई गलत काम करते हैं तो मैं उनको डांट भी देती हूँ, चाहे वो मेरी बेटी हो चाहे मेरी नंद की बेटियाँ हों। तो ज़ाहिर है कि जब मैंने अब आपसे एक बात की है कि अगर एक फैमिली में हम रहते हैं तो उन बच्चों की तरबियत करना पूरी फैमिली का ही वो होती है ज़िम्मेदारी। जैसे मेरी एक पहली बेटी है, अगर मैं उस पे ज़रा ध्यान दे दूँगी, उसकी तरबियत अच्छी कर लूँगी ना, तो मुझे बाकी बच्चे जो मेरे इंशाल्लाह होंगे तो उनमें मुझे तरबियत करनी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा सी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो रीशा को वो देखेंगे वही वो करेंगे। तो इसलिए जो भी वो काम करती है गलत होता है तो मैं उसे डांट देती हूँ। तो बस यही आपसे सोच शेयर करनी थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो।